जय हिंद। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 12th क्लास का हिस्ट्री है और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर जो है 13 है। पहला ये सवाल है कि ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, इस चैप्टर से जो है लगभग जो है 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से जो है 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका नाम है महात्मा गांधी समकालीन दृष्टि से। तो बहुत ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसी को ही मॉडर्न भारत के भी जो है रूप में हम लोग देखेंगे। और इसका जो है आज लगभग हम 50 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। बहुत ही धुआंधार तरीके से चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को जो है डिटेल में हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज के क्लास को जो है बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में 50 आप सही करते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही एक जो है हाई लेवल की होने वाली है। दूसरा ये सवाल है कि अभी जो है जैसे कि हम इसके पिछले क्लास को लेकर के आए जिसका नाम था 1857 की विद्रोह, ठीक है। तो वहाँ से लगभग 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग जो है सभी क्वेश्चन को हम लेकर के आए और इस आज के क्लास से आपका 10 नंबर लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो सिर्फ ये 2 क्लास आप देख लेते हैं तो 2026 में जितने भी लोग जो है एग्जाम देने वाले हैं, समझिए आपका जो है 18 नंबर जो है आपके हाथ में है। बस 1 से 2 बार जो है इस क्लास को देख लीजिएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे, ये सभी लोग जानते हैं, WC बनर्जी। यानी कि WC बनर्जी का मतलब हुआ व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो ये सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन जो है 1905 में किया था। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला चलते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई? देखिए, उपाधि का जब भी बात पूछेगा तो उपाधि में आपको याद रखना है कि गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। चूंकि अब गांधी जी जब 1915 में जब साउथ अफ्रीका से लौटे हुए हैं 1915 में, तो गांधी जी का ऐसा मानना है कि नहीं, अभी अंग्रेजों को जो है भगाना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि अभी जो है हम अंग्रेजों को जो है हम लोग जो है विरोध करेंगे तो अंग्रेज जो है जितना अच्छे तरीके से शासन कर रहे हैं, जब वो चले जाएंगे तो जो छोटे बड़े जो राजा हैं, मतलब कि जो छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा हैं, सभी आपस में लड़ जाएंगे। और जो आज आप भारत देख रहे हैं, इतना विशाल भारत, शायद जो है इतना बड़ी भारत का हम लोग परिकल्पना नहीं कर पाएंगे जो कि आज हमारे सामने है। तो गांधी जी जो है 1914 में, जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ और ये 1918 तक चला, तो इसी युद्ध के दौरान जो है गांधी जी लगभग आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के पक्ष में थे और इसीलिए गांधी जी को अंग्रेजों ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। किसकी? कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। और उपाधि से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है कि नाइट की उपाधि किसे दी गई थी? तो नाइट की उपाधि जब भी बात करेगा नाइट की तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को, और कैसर ए हिंद की तो महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास है। चलते हैं धुआंधार तरीके से अगला प्रश्न को देखते हैं। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो याद रखिएगा पट्टाभी सीतारमैया को। बहुत शानदार प्रश्न है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ये गांधी जी ही कहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, बहुत शानदार तरीके से हम चल रहे हैं। तो आज के क्लास से जो है आपको बहुत सारा जो है फायदा होने वाला है। बस इस क्लास को यदि आप जो है अभी आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में देख लीजिएगा, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र जो है पाकिस्तान का नाम दिया था? तो याद रखिएगा वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्टूडेंट का नाम क्या था? चौधरी रहमत अली। क्या नाम था? चौधरी रहमत अली। बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए, कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये सभी लोग जानते हैं, जैसे कि ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है 1906 में।
अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो ये छोटा एक बच्चा भी बता देगा कि महात्मा गांधी का जो है जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी के पिताजी जो है 4 ठो शादी किए थे और उसमें जो चौथी पत्नी थी गांधी जी उसी से हैं। और चौथी पत्नी में जो है मतलब गांधी जी जो है अपने पिताजी के चौथी पत्नी की चौथे बेटे हैं जिनका नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए तो छोटा बच्चा भी बता देगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो आपको याद होगा 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 ये याद रखिएगा। द्वितीय, देखिए प्रथम विश्व युद्ध पूछेगा तो 1914 से लेकर के 1918 तक, लेकिन जैसे ही द्वितीय पूछेगा तो 1 सितंबर 1939 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1885 में। बहुत धुआंधार तरीके से हम चल रहे हैं, एक एक प्रश्न को जो है एकदम जो है सत्यता के साथ। ये देखिए सभी के सभी प्रश्न जो है वेरीफाई है, यानी कि वेरीफाइड है, सभी जो है इसकी सत्यता की जांच की गई है आंसर के साथ। चलिए महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे। तो 1915 में। कब लौटे, 1915 में। कब, 1915 में। कई लोगों को लगता है कि जैसे एक प्रश्न पूछ देगा कि महात्मा गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन कौन सा है, सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा है, तो कई लोग मार देते हैं चंपारण सत्याग्रह। लेकिन क्वेश्चन को एकदम जो है पकड़ना है किनारे से कि पूछा क्या है कि अगर सबसे पहला सत्याग्रह पूछेगा तो इन्होंने जो है कहाँ किया था, साउथ अफ्रीका में। लेकिन भारत के जैसे पूछेगा कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था तो साउथ अफ्रीका में। लेकिन पूछेगा गांधी जी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था तो बिहार में, बिहार के चंपारण में, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं 1917 में। तो ये बहुत यहाँ से जो है घुमावदार प्रश्न था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया था। तो अभी हम आपको बताएं कि गांधी जी जो है पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था। तो लेकिन अब ऑप्शन भी तो देखना है ना, क्या इसमें आपको साउथ अफ्रीका दिखाई दे रहा है, नहीं ना। तो याद रखिएगा इसमें आपको चंपारण दिखाई दे रहा है 1917 में। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है जी। और गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है आए थे चंपारण में। करो या मरो का नारा जो है, करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था तो गांधी जी ने ही दिया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत शानदार प्रश्न है जी। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था। तो चंपारण के आंदोलन को ही किसान आंदोलन कहा जाता है, किसान आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंपारण में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो सविनय तो करेंगे आपसे, हम आपको प्रणाम करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपसे नर्म निवेदन करेंगे, लेकिन आपका बातवा नहीं मानेंगे, आपका बातवा नहीं मानेंगे, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखिएगा ये जो है एक आंदोलन जो है डांडी मार्च से शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो ये सभी लोग जानते हैं 1920 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई वर्ष जो है पूछे गए प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न पर हम जो है पूरा गंभीरता के साथ चल रहे हैं और सिर्फ आपको सुनना है, सिर्फ सुनना है, सुन करके जो है पूरा पेज कंप्लीट करना है। देखिए 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे। तो अभी हम आपको बताएं राजकुमार शुक्ल के। किनके, राजकुमार शुक्ल के। ऐसा मत समझिए कि गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जो है एक बार जा करके बोल दिए कि हाँ चलिए हमारे बिहार में तो गांधी जी चले आए थे ना, ऐसा बात नहीं है। बल्कि गांधी जी जो है बार बार जो है मतलब कि इस बात को टालते रहे। जब ये गए लखनऊ, राजकुमार शुक्ल जो है जब लखनऊ गए तो गांधी जी वहाँ पर कह करके बात को इससे टाल दिए, बोले ठीक है चलो हम आएंगे, तो नहीं आए।
तो फिर ये कुछ दिन इंतजार किए, तो फिर जो है पता चला कि नहीं, गांधी जी जो है गुजरात में है। तो फिर ये जो है राजकुमार शुक्ल गुजरात भी गए। गांधी जी गुजरात में भी इस बात को टाल लिए और बोल दिए कि अरे भाई तुम यहाँ पर भी आ गया, चलो हमारा जो है एक सभा होने वाला है कलकत्ता में, कलकत्ता में जब सभा होगा तो हम उधर से लौटेंगे तो बिहार आ जाएंगे। तो जैसे ही इनको भनक लगा कि गांधी जी जो है कलकत्ता में अपना सभा करने आ रहे हैं, तो 2 दिन पहले से ही ये वहाँ पर जा कर के मौजूद थे। गांधी जी वहाँ पर भी इनको देख करके दंग रह गए, अरे भाई तो यहाँ पर भी आ गया है। तो सोच करके देखिए राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को बुलाने के लिए कितना मुशक्कत, कितना परेशानियों का सामना किया और गांधी जी आए भारत में। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है कि सविनय आज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। बहुत शानदार प्रश्न है जी, 6 अप्रैल 1930 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये सभी लोग जानते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है, द्वितीय। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो ये तो एकदम हलवा वाला प्रश्न है, गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि चंपारण कहाँ स्थित है? अरे भाई ये पूछने वाला बात है, चंपारण कहाँ पे? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। याद रखना है, बस कुछ नहीं, एकदम जो है 1916। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है किस दिन फांसी दी गई? तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 आपको याद रखना है। 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था? तो ये याद रखिएगा, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो अभी हम आपको बताएं, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। बहुत शानदार प्रश्न है अगला भी कि पूना समझौता जो है किस वर्ष हुआ? तो 1932। याद रखना है, पूना समझौता जब भी पूछेगा तो 1932। चलिए भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार है कि गुलामगिरी कब और किसने लिखा था? तो 1872 में ज्योतिबा फूले ने। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे जो है आधुनिक भारत का जो है निर्माता माना जाता है? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को। किनको? राजा राम मोहन राय को। बहुत शानदार प्रश्न है कि ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन थे? बताइए ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न आ रहा है, ये भी बहुत मस्त प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये दोनों जो है फंसाने वाला प्रश्न है जी, ध्यान दीजिएगा। जब ब्रह्मा समाज पूछेगा तो राजा राम मोहन राय, और जब पूछेगा आर्य समाज तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती। क्या? दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? बताइए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा विवेकानंद थे। कौन थे? विवेकानंद थे। अगला प्रश्न है कि विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की थी? तो ये सभी लोग जानते हैं, हंसते हंसते हुए बताइएगा, वेदांत सोसाइटी की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? जल्दी 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 याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना जो है कहाँ? तो याद रखिएगा 1818, आपको याद होगा, कलकत्ता। कहाँ? कलकत्ता। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय बनाया? तो 1882 अड्यार। ये सभी लोग जानते हैं, 1882 अड्यार में। अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए, जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। याद रखिएगा वुड का डिस्पैच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है कि किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? जल्दी बताइए, किसे जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे?
सर सैयद अहमद खां कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? ये देखिए, कहानी सुनिए, बहुत इंटरेस्टेड है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। 1829 में अंग्रेजों ने एक कानून लाया जिसका नाम क्या था? सती प्रथा पर रोक। ठीक है, जब सती प्रथा पर रोक लगाया गया तो विधवा औरतों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, और ये बढ़ते बढ़ते जब देखा गया तो 1856 में हुआ कि नहीं, विधवाओं का जो है फिर से विवाह होगा। और इसी के समर्थक कौन थे? जो कि प्रबल समर्थक थे, जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब ये जहाँ घूम करके कहते थे कि नहीं नहीं, ये जो भी विधवा औरत है उनसे जो है शादी करना चाहिए। ये जगह जगह घूम करके एक समाज सुधारक थे, ये कहते थे। अब हुआ ये कि इनका एक गो बेटा था, तो जब ये कहीं पर जाते थे और कहते थे कि विधवाओं से शादी करना चाहिए, तो लोग कहते थे बहुत कह रहे हैं कि शादी करना चाहिए, शादी करना चाहिए, आपका एक बेटवा है उसी का ना शादी करा दीजिए। तो उनको लगा कि ये तो हम ही को कहा जा रहा है। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने बेटा को कहा कि तुमको जो है विधवाओं से विवाह करना है, किस लिए? उदाहरण बनने के लिए। और उन्होंने मात्र इकलौता उनका बेटा था और उनका शादी जो है विधवा औरत से किया गया। तो बहुत शानदार प्रश्न है कि प्रबल समर्थक कौन थे? बताइए, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। किसने? ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आनंद मठ की रचना किसने की थी? याद रखिएगा, किसने की थी? तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये तो गांधी जी के गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था? तो कॉमनवेल्थ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है जी, ये बहुत सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के क्लास में हम 50 प्रश्न लाए हैं। इसी चैप्टर को जो है अगले क्लास में लाएंगे तो 51 से लेकर के लगभग जो है 100 नंबर तक, यानी आज के क्लास में 50, फिर जो है अगले क्लास में 50, यानी पूरा भरपेट पचा देंगे। 100 प्रश्न को लेकर के आएंगे। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताइए। होम रूल लीग की स्थापना जो है, याद रखिएगा, श्रीमती एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, एस सुब्रमण्यम होगा, अय्यर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी, उपर्युक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता कौन थे? जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे लोकमान्य तिलक, तो याद रखिएगा लोकमान्य किन्हें कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक। ट्रेन का भी नाम है लोकमान्य तिलक। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये सभी लोग जानते हैं, सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बहुत मस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा जो है किसे दी गई थी? किसे दी गई थी? तो सभी लोग जानते हैं, खुदीराम बोस को दी गई थी। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि एक जो है जज था, अंग्रेज जज था। अब जितने भी भारत में क्रांतिकारी लोग थे, वह जज जो है उनको देखना नहीं चाहता था। जैसे खुदीराम बोस हो गए, प्रफुल्ल चाकी हो गए, इनके तरफ बहुत ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि भारत के लिए जो है अपने प्राण देने को जो है तैयार थे। इनको देखना नहीं चाहता था वो जज। वह जज था कलकत्ता में। जब वह सेशन जज बन करके मुजफ्फरपुर में आया, कलकत्ता के ही थे ये खुदीराम बोस, लेकिन सोच करके देखिए, खुदीराम बोस हो गए, प्रफुल्ल चाकी हो गए, ये लोग थे कलकत्ता के ही, और सोचिए इनको फांसी कहाँ दिया गया? मुजफ्फरपुर में। जब ये कलकत्ता में थे तो ये तो उस जज को वहाँ पर मार नहीं पाए, यानी कि इनका मकसद ही था कि इस जज को यहाँ उड़ा देते हैं। क्योंकि जब किसी क्रांतिकारी को देखता है तो वह छोटे से छोटे केसों के लिए फांसी का सजा दे देता है, छोटे से छोटे जो है लड़ाई के लिए फांसी का सजा दे देता है। और उस जज जो है, उस जज को ये लोग देखना नहीं चाहते थे। जैसे खुदीराम बोस थे, ये आज के क्लास के लास्ट प्रश्न है। खुदीराम बोस थे। 50 प्रश्न हम लोग पूरा कर लिए, ठीक है, आप लोग गिन लीजिएगा। खुदीराम बोस जो है, प्रफुल्ल चाकी, ये लोग जो है कलकत्ता से मारने के लिए जेम्स फोर्ड को, उसका नाम था जज का जेम्स फोर्ड, तो उसको मारने के लिए मुजफ्फरपुर में आया। और देख लिए कि ये कैसे रहता है,
यह जज जो है कैसे रहता है, तो एक दिन की बात है कि वह जज जो है अपनी बंकी से जा रहा था। किससे जा रहा था? बंकी, यानी कि मतलब उसमें उसको घोड़ा ही खींचता था, चक्का लगा होता था, उसी में जा रहा था। टाइम ये सब लोग ये जो है प्रफुल्ल चाकी आए थे कलकत्ता से, और खुदीराम बोस, ये दोनों जो है मित्र थे। ये लोग जो है खुद ही समझिए कि बम बम बनाते थे और किसको कहाँ पे मारना है, ये सब इनका जो है एक जो है रणनीति होता था। लेकिन ये मर जाते थे, जैसे कि मान लीजिए यदि खुदीराम बोस पकड़ा गए तो ये भले ही मर जाएंगे, लेकिन अपने साथियों का नाम नहीं बताते थे। प्रफुल्ल चाकी भी, वो भी जो है चलती हुई ट्रेन में जो है अपने ही बंदूक से अपने ही आत्महत्या कर लिया, लेकिन उन्होंने खुदीराम बोस को बचाने का प्रयास किया। खुदीराम बोस जो है उस समय जो है लगभग 16 साल के थे। सोचिए, जिस वक्त जो है कलकत्ता से मारने के लिए मुजफ्फरपुर में आए 16 वर्ष के थे, और 16 वर्ष के थे। इनकी उम्र इतना नहीं था कि उनको फांसी दिया जाए, तो इनको 18 साल की ही एज में फांसी दे दिया गया। सोच करके देखिए। तो जब ये मुजफ्फरपुर में आए थे तो देख लिए कि जज कैसे रहता है, टाइम सब नोट कर लिए। और उसी समय पर जो है जेम्स फोर्ड का बांकी निकला, शायद जेम्स ही फोर्ड उस जज का नाम था। तो उसका जब बांकी निकला तो ये लोग जो है बम उस पर चला दिए। लेकिन हुआ क्या, और ये लोग बम मार करके तुरंत जो है मुजफ्फरपुर से ही ट्रेन पकड़े। आप लोग देखे होंगे मुजफ्फरपुर में जो है एक जो है गेट है जिसका नाम है, मतलब स्टेशन पर ही एक गेट है जिसका नाम है खुदीराम बोस गेट। वो लोग जो है तुरंत जो है मुजफ्फरपुर से ट्रेन पकड़े और कलकत्ता के लिए निकल गए। लेकिन जब इन लोग बम मारे तो इनको लगा कि हम जेम्स फोर्ड को ही मार दिए, जो वहाँ का जो है जज था उसी को मार दिए। लेकिन संयोग से उस दिन जो है उस जज के घर में जो है 2 महिला आई थी रिलेशन में, और वही जो है उस बंकी में सवार होकर के कहीं जा रही थी। तो बम तो मारे ये लोग उसको, जज को मारने के लिए, लेकिन वो दोनों जो है औरत महिला मर गई। अब ये जब ये न्यूज में पढ़ रहे हैं, ये भाग रहे हैं कलकत्ता जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर में रुकेंगे तो पकड़ा जाएंगे। लेकिन जब ये अगले दिन रात भर जो है ट्रेन में है, अगले दिन जब न्यूज़पेपर आया तो उसमें चारों तरफ हल्ला हो गया कि किसी ने जज को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो जज बच गया। वह उस बांकी में ही नहीं था, उसके घर पे रिलेशन वाले आए थे, वही उसमें जा रहे थे, और जज बच गया, घर वाले मर गए। जैसे ही ये लोग न इस न्यूज़ को, इस खबर को सुने, तो ये सुनते ही बगल में कोई ट्रेन में था, न्यूज ये पढ़ रहा था, बात बेचारे से हो रहा होगा, तो जैसे ही सुने कि बच गए, तो इसी पर इन लोगों ने कहा बच गया। अब इस हाव भाव को देख करके बगल में एक अंग्रेज बैठा था, सिपाही था, वो समझ गया और उसको शक हो गया, और शक हो गया तो उसने जो है तुरंत जो है अगला स्टेशन पर जो है रिपोर्ट मार दिया कि हमको जिस पर शक हो रहा है वह हमारे सामने बैठा हुआ है। और इस हालात को देख करके प्रफुल्ल चाकी को लगा, किसको, 2 आदमी थे, एक खुदीराम बोस थे, एक प्रफुल्ल चाकी थे। तो खुदीराम बोस को, प्रफुल्ल चाकी को लगा कि अब हमारा बचना जो है मुमकिन है। उन्होंने क्या किया, चलती हुई ट्रेन में जो है बिना देरी करते हुए अपने ही पिस्तौल निकाल करके और उसी जो है ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में जो है अपनी ही बंदूक से अपनी ही आत्महत्या कर लिया, और पकड़े गए खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। कहाँ पे, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर में 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को, सोच करके देखिए, 11 अगस्त 1908 को, कब, 11 अगस्त 1908 को। तो यही क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी, तो खुदीराम बोस के। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक करने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।